Hello aspirant, this is Rohit Shekhar welcoming all of you in my YouTube platform Booster Classes. स्टूडेंट, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। स्टूडेंट, आज जो है हम लोग का क्लास बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम लोग एक वायरल टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो हम लोग का जो आज का करंट टॉपिक है, इसको बोला जा सकता है एक वायरल टॉपिक है, वो है शंकराचार्य जी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ओरिजिनल शंकराचार्य कौन थे, ठीक, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शंकराचार्य जी का क्या योगदान रहा है और कौन कहाँ किस जगह पे अवस्थित है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि शंकराचार्य जी आखिर हैं कौन। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो आज का बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज हम लोग अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली शंकराचार्य जी कौन थे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग का टॉपिक है आज का आदि शंकराचार्य। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट देखिए, आदि शंकराचार्य लगभग 788 से 820 ईस्वी, 788 से 820 ईस्वी एक महान भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। जो आदि शंकराचार्य जी हैं, जिनका जन्मकाल लगभग 788 से 820 ईस्वी, 788 से 820 ईस्वी एक महान भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। तो शंकराचार्य जी कौन थे? एक महान भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। आगे देखिए, जिन्होंने केरल के कलाडी में जन्म लिया और अद्वैत वेदांत दर्शन को पुनर्जीवित किया। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाडी में हुआ था और ये अद्वैत वेदांत दर्शन को पुनर्जीवित किया। अद्वैत वेदांत दर्शन क्या है? ये बताया गया है इसमें कि ब्रह्मा एकमात्र वास्तविकता है। जो अद्वैत वेदांत दर्शन को पुनर्जीवित किया है आदि शंकराचार्य जी, जिसमें ब्रह्मा को एकमात्र वास्तविकता बताया गया है कि सिर्फ ब्रह्मा जी ही हैं। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने किन्होंने? आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म को एकीकृत किया, बौद्ध दार्शनिकों का खंडन किया और सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए उपनिषदों, ब्रह्म सूत्रों और भगवत गीता पर टीकाएं लिखी। साथ ही देश के 4 कोनों में 4 मठों, शारदा मठ, गोवर्धन मठ, द्वारका मठ, ज्योतिर्पीठ की स्थापना की, जिसमें हिंदू धर्म को एक नई दिशा मिली और यह अल्पायु में ही 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ में समाधिस्थ हो गए। ठीक है, ये लाइन एक बार फिर से आप देखिए कि आदि शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म को एकीकृत किया, बौद्ध दार्शनिकों का खंडन किया और सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और भगवत गीता पर टीकाएं लिखी। साथ ही देश के 4 कोनों में, जो हमारे देश का 4 कोना है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 4 मठों की स्थापना की। किन किन नामों से? शारदा, गोवर्धन, द्वारका, ज्योतिर्पीठ, जिसमें हिंदू धर्म को एक नई दिशा मिली और यह अल्पायु में ही, जो आदि शंकराचार्य जी थे, अल्पायु में ही मात्र 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ में समाधिस्थ हो गए। इन्होंने समाधि ले लिया केदारनाथ में सिर्फ और सिर्फ 32 वर्ष की अवस्था में। आगे देखिए, शंकराचार्य को भारतीय दर्शन के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति और सनातन धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है।
जो आदि शंकराचार्य जी हैं, इनको भारतीय दर्शन के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, ये सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सनातन धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। सनातन धर्म का पुनरुद्धार जो है आदि शंकराचार्य जी ने ही किया था। उन्होंने, किन्होंने? आदि शंकराचार्य ने मूर्ति पूजा को औचित्य प्रदान किया और हिंदू विचारधारा के विभिन्न संप्रदायों को एक साथ लाने का काम किया। जो आदि शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने मूर्ति पूजा को औचित्य प्रदान किया। वैद बोला कि मूर्ति पूजा करनी है और हिंदू विचारधारा के विभिन्न संप्रदायों को एक साथ लाने का काम किया। अब देखिए, जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित जो मठ है, उनके बारे में अब हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं, थोड़ा सा उनकी व्याख्या हम लोग करते हैं। तो 4 मठ और उनके शंकराचार्य। अब हम लोग देखेंगे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से मठ हैं, किन किन नामों से वो फेमस हैं, प्लस वो किस स्थान पे हैं और वर्तमान में उस स्थान में शंकराचार्य की पदवी किसको दी गई है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पूर्व में आते हैं। तो पूर्व में मतलब ईस्ट में गोवर्धन मठ है। कौन सा मठ है? गोवर्धन मठ पूर्व में, ईस्ट में है। ये स्थान कहाँ? पुरी, उड़ीसा में, ठीक है। और यहाँ के शंकराचार्य अभी कौन है प्रेजेंट टाइम में? स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, ठीक है। तो गोवर्धन मठ पूर्व में, स्थान पुरी, उड़ीसा, पुरी उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे वर्तमान शंकराचार्य कौन है? स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। फिर देखते हैं शारदा मठ, पश्चिम में आते हैं। पूरब देख लिए, ईस्ट देख लिए, अब पश्चिम में, वेस्ट में आते हैं। तो वहां पे जो मठ है उसका नाम है शारदा मठ, पश्चिम में। स्थान कहाँ है? द्वारका, गुजरात में। द्वारका, गुजरात में। और प्रेजेंट टाइम वहां शंकराचार्य की पदवी किसको दी गई है? स्वामी सदानंद सरस्वती को। किसको दी गई है? स्वामी सदानंद सरस्वती को। आगे देखते हैं श्रृंगेरी शारदा मठ, ये दक्षिण में है, ठीक है। ये साउथ में हम लोग आ जाते हैं। और स्थान कहाँ है? श्रृंगेरी, कर्नाटक में। और अभी प्रेजेंट टाइम में वहां के शंकराचार्य कौन है? स्वामी भारती तीर्थ। और नेक्स्ट देखिए ज्योतिर्मठ, ये उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में स्थित है। ये स्थान कहाँ है? बद्रीनाथ में, बद्रिकाश्रम में, उत्तराखंड में। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम शंकराचार्य कौन जी को? शंकराचार्य कौन है? स्वामी और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। प्रेजेंट टाइम में अभी हाल ही में स्वामी जी और प्रयागराज में जो महामाघ का आयोजन हुआ है, तो यहाँ पे कुछ विवाद हो गए हैं मेला प्रशासन और स्वामी जी के बीच। अब क्या विवाद है, कैसे विवाद है, ये तो बात की बात है। लेकिन हमारे जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग के लिए इन्फॉर्मेशन क्या इम्पॉर्टेंट है कि ज्योतिर्मठ जो उत्तर में बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में स्थित है, तो वहाँ पे प्रेजेंट टाइम शंकराचार्य कौन है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। चलिए फिर से फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा आदि शंकराचार्य, तो आदि शंकराचार्य के बारे में समझिए कि आदि शंकराचार्य लगभग 788 से 820 ईस्वी एक महान भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे, जिन्होंने केरल याद रखिएगा, केरल के कलाडी में जन्म लिया और अद्वैत वेदांत दर्शन को पुनर्जीवित किया, जिसमें ब्रह्मा को एकमात्र वास्तविकता बताया गया है। अगर मान लीजिए अद्वैत वेदांत दर्शन के बारे में आपसे पूछा जाए, तो अद्वैत वेदांत दर्शन का संबंध ब्रह्मा जी से है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी ही एकमात्र वास्तविकता है। नेक्स्ट देखिए, आदि शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म को एकीकृत किया, बौद्ध दार्शनिकों का खंडन किया और सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और भगवत गीता पर टीकाएं लिखीं। साथ ही देश के 4 कोनों में 4 मठों शारदा, गोवर्धन, द्वारका, ज्योतिर्पीठ की स्थापना की। एस्पायरेंट आप लोग के लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से मठ हैं, ठीक है, और उनके शंकराचार्य प्रेजेंट टाइम में कौन है।
तो हम लोग देख लिए कि 4 मठ, शारदा मठ, गोवर्धन मठ, द्वारका मठ और ज्योतिर्पीठ की स्थापना की, जिसमें हिंदू धर्म को एक नई दिशा मिली। और यह अल्पायु में, जो आदि शंकराचार्य जी हैं, अल्पायु में मात्र 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ में समाधिस्थ हो गए। शंकराचार्य को भारतीय दर्शन के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति और सनातन धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। जो शंकराचार्य जी हैं, ये भारतीय दर्शन के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति और सनातन धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने, शंकराचार्य जी ने मूर्ति पूजा को औचित्य प्रदान किया। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा करना अनिवार्य है और हिंदू विचारधारा के विभिन्न संप्रदायों, ऐसे जितने भी संप्रदाय हैं जो हिंदू विचारधारा को संजोए रखे हैं, तो उनको एक साथ लाने का काम किया। और 4 मठ और उनके शंकराचार्य हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग देखे हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में 4 मठों की स्थापना की गई है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 मठ कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं और वर्तमान में यहाँ पे शंकराचार्य की पदवी किसको दी गई है। तो पहला है गोवर्धन मठ, ये पूरब में है, ये स्थान पूरी उड़ीसा में। शंकराचार्य प्रेजेंट टाइम कौन है? स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। उसके बाद शारदा मठ है, ये पश्चिम में है, ये स्थान द्वारका गुजरात में है। शंकराचार्य यहाँ के कौन है? स्वामी सदानंद सरस्वती। श्रृंगेरी शारदा मठ, ये दक्षिण में है, स्थान श्रृंगेरी कर्नाटक। यहाँ के शंकराचार्य कौन है? स्वामी भारतीय तीर्थ। और ज्योतिर्मठ उत्तर में है, स्थान बद्रीनाथ बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में। और यहाँ के शंकराचार्य कौन है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। तो एस्पायरेंट, आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें, ठीक है। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें, ठीक। तो आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आप लोग पढ़ाई करते रहिए और जितना हो सके पढ़ाई कीजिए। और क्योंकि बस आप यही समझते हैं कि आपके पास बस एक ही ऑप्शन है और वो है पढ़ाई करना, और पढ़ाई करके आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आपके ड्रीम बुक में आपने राइट डाउन किया है, ठीक है। तो जितना हो सके आप पढ़ाई कीजिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक वायरल टॉपिक के साथ फिर आपके सामने प्रेजेंट होता हूं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अब मैं अपने वक्तव्यों को यहीं पे विराम देता हूं। नमस्कार।